जिले के दलसिंह सराय अनुमंडल अंतर्गत पलड़ा गांव स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान परिसर में भाजपा नेताओं ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर शुरू हुई सेवा पखवाड़ा के तत्वावधान में प्रबुद्ध लोगों से संबंधित एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े समाज के प्रबुद्ध नागरिकों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। आयोजित इस संगोष्ठी में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के सभी वरीय पदाधिकारियों को चादर, पाग, माला व बुके देकर सम्मानित किया गया। आयोजित इस संगोष्ठी में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उज्जियारपुर विधानसभा क्षेत्र के चर्चित भाजपा नेता सह भावी विधायक प्रत्याशी कमलकांत राय ने कहा कि इस संगोष्ठी के माध्यम से समाज के जिम्मेदार नागरिकों को इस मुहिम से जोड़कर उनमें देश सेवा और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को सशक्त बनाना है। इस दौरान भावी विधायक प्रत्याशी कमलकांत राय ने यह भी कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने राजनीति को केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम न बनाकर उसे सेवा और समाज कल्याण का मार्ग दिखाया है। आज भारत जिस तीव्र गति से विकास के पथ पर अग्रसर है, उसका सारा श्रेय मोदी जी की दूरदर्शी नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को जाता है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि सेवा के माध्यम से ही समाज को सही दिशा में ले जाया जा सकता है। संगोष्ठी में मौजूद जिलाध्यक्ष शशिधर झा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि वर्ष 2047 तक भारतवर्ष पूरी तरह से विकसित राष्ट्र के रूप में संपूर्ण विश्व के सामने दिखाई दे, और इस लक्ष्य को पाने के लिए केवल सरकार की योजनाएं ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। इस दौरान उन्होंने प्रबुद्ध लोगों से आह्वान किया कि वे अपने ज्ञान, अनुभव व संसाधनों का उपयोग राष्ट्र निर्माण की दिशा में करें। इस दौरान संगोष्ठी में मौजूद प्रबुद्ध लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के सेवा और समर्पण भाव को देश के लिए प्रेरणादायी बताया और संकल्प लिया कि वह लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में समाज हित और राष्ट्रहित के लिए काम करते रहेंगे। मौके पर बिहार विधान पार्षद देवेश कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष शशिधर झा, जयकृष्ण झा, ललन सिंह, मनोज सिंह, अरविंद कुमार सिंह, दीपक महाराज, चंदन कुमार मिश्रा सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। भारत में एक बहुत बड़ा सुधार कार्यक्रम हुआ है, जीएसटी सुधार, और इसका उद्देश्य था आम आदमी को लाभ मिले, टैक्स का जो भार उन पे पड़ता था वो कम पड़े, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उपभोग की ज़रूरी वस्तुएं हैं, वो सस्ती हों। भारत में टैक्स बेस ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स दें और इतना सरल उसको कर दें कि उनको टैक्स देने में कोई झिझक ना हो। पहले टैक्स का भार इतना होता था तो टैक्स इवेजन होता था और वो बड़ी मात्रा में होती थी। तो टैक्स इवेजन ना हो, कंप्लायंस सही हो, पारदर्शिता हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके नेट में, इसके घेरे में आए, ये उद्देश्य था। जो टैक्स नेक्स्ट जेन टैक्स रिफॉर्म जिसको कहते हैं, वो 3 तारीख को 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। 15 अगस्त 2025 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से इस सुधार के बारे में घोषणा की थी और 3 अगस्त को ये निर्णय ले लिया गया और 22 सितंबर से वो अमल होगा। तो इसका लाभ सीधे महिलाओं पे, आम आदमी पे, किसानों पे इसका असर पड़ेगा और इसका लाभ इसीलिए उसकी सर्वत्र उसकी सराहना हो रही है। लेकिन आम आदमी को ये सुधार क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसका क्या लाभ उनको मिलेगा, ये बताने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि पूरे घर घर में इसकी जानकारी लोगों को मिली, इस नेक्स्ट जेन टैक्स रिफॉर्म, जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में, और इसलिए इसी निहित ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित। भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार की 243 सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है और 3/4 बहुमत से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। इसमें उज्जियारपुर भी भागीदार बनेगा। यह कार्यकर्ताओं के माध्यम से और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय नीतीश जी के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं दी गई है, लोगों के बीच आ रही है, उसके माध्यम से यह साबित हो गया है कि निश्चित रूप से उज्जियारपुर में कमल खिलेगा और समस्तीपुर के 10 में लगभग 8 से ऊपर हम लोग विधानसभा को जीतने जा रहे हैं, यह सुनिश्चित है।